गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो मैं जिस विषय में आज आपसे बात करने वाला हूँ बहुत थोड़ा सा इसका लेवल ज़्यादा होगा कम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है कि दोस्तों हम काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे इस बात की कि कोई भर्ती आ जाए और हम उसकी तैयारी अच्छे से कर ले। इस तैयारी में हम लगे हुए थे कि कोई भर्ती आए, लेकिन दोस्तों जहां पर हमको तैयारी करना था, जहां हमको मेहनत करना था, उस लेवल पे हम बिल्कुल मेहनत कर ही नहीं पाए। और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि हम कब से हमारे पास समय था, इतना समय था, ये कोविड का टाइम गया है ना, उसके बाद इतना समय गया है और इस टाइम में भी हम क्या है कुछ विशेष जो हमको करना चाहिए था वो विशेष हम कुछ कर नहीं पाए। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कर नहीं रहे, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। लेकिन एक और मौका आया है हमारे पास कि 5 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं, वन रक्षक निकली है, इसके बाद आबकारी विभाग में भर्ती निकली है, पटवारी की भर्ती निकली है, इसके बाद वर्ग 1 जिसका उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं। लगभग समझ लो आपकी इस महीने में जनवरी में उसके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने तैयारी बिल्कुल की ही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज ना पहले से तैयारी कर रहे थे और डिप्रेस होकर बैठ गए घर। तो दोस्तों बैठना नहीं है, हमको तैयारी करना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं, हमारी फिजिकल कोचिंग भी है, उसमें भी आप आके वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं सारी अपलोड, तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन क्लासों का मजा ले सकते हैं, सारी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे विशेषकर इस विषय में बात करने वाला हूँ कि अगर आप देखेंगे वर्ग 1 है ना, तो वर्ग 1 की जो भर्ती आई है उसमें 2 भागों में पेपर होने वाला है, भाग ए और भाग ब। तो भाग ए में ऑलरेडी कुछ चीजें जो पूछी जाएंगी वो हिंदी वाले जो हिंदी सब्जेक्ट से जो वर्ग 1 में पेपर देने वाला है उसके लिए भी सेम रहेगी। अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, फिजिक्स है ना, जो भी सब्जेक्ट से वो फॉर्म फिलअप करेगा उसमें उसको भाग ए आना ही है, जो कि आने वाला है कितने नंबर का दोस्तों, 30 मार्क्स का आने वाला है। वो मैं आपको डिटेल सारा बता दूंगा कि कैसे कैसे होने वाला है, अभी आपको आगे सारी चीजें मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ भाग ब में आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा भाग ब क्वेश्चन पेपर में। तो 120 मार्क्स का जो रहेगा बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना, मैं भी आपको बताऊंगा, आपको देख के ना आपको समझ नहीं आएगा कि इतना सारा कवर कैसे होगा। और पता है आपको एग्जाम ना 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है कि एग्जाम 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। अब वो किस सब्जेक्ट वाले को स्टार्टिंग में पेपर देना है, स्टार्टिंग किससे होगी, ये तो अब भर्ती वाले ही जाने कि कैसे वो भर्ती करने वाले हैं, कैसे एग्जाम लेने वाले हैं वो, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत विशाल चैप्टर है और चैप्टर में भी जो टॉपिक है वो भी बहुत विशाल है। आप देखेंगे ना ओवरऑल एक सागर जैसा सिलेबस हमारे सामने आया है वर्ग 1 के लिए। तो मेरा आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप ना फॉर्म फिलअप करें और उसके बाद ऐसी तैयारी करें ना, ऐसी तैयारी करें दोस्तों, आपको बहुत अपने आप को खपा देना है, तब आप यहाँ से अपनी इस वैकेंसी का मजा ले सकते हैं वर्ग 1 का। दोस्तों इतना भयानक है ना, अब ठीक है वो भयानक है, सब जाने दो उसको, लेकिन आप अगर तैयारी करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारा जो इंस्टाग्राम पे आईडी है उसको आप फॉलो कर लीजिए। आपको वहां पर सारे वीडियोस मिलेंगे, जितने मैं प्रोवाइड कर सकता हूं या मैं उतने करा सकता हूं, या ऑफलाइन कोचिंग में जितने वीडियो में बना पाऊंगा या जितनी तैयारी हो पाएगी वहां से उतनी मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप बिल्कुल आईडी को, हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। और अगर आप यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है जेएमजी के नाम से, उस पर अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको और भी सारी चीजें मिलती है, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या क्या चीजें वहां से मिलने वाली है, उस विषय में मैं अभी बात नहीं करूंगा। अभी हम जस्ट चलते हैं दोस्तों, आते हैं सिलेबस पे, क्या क्या सिलेबस आए उसमें वर्ग 1 में क्या क्या चीजें आने वाली हैं और कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उसका सिलेबस देखेंगे मोटा मोटा। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 भागों में पेपर आएगा, है ना। एक भाग रहेगा कौन सा वाला भाग, एक भाग अपना रहेगा भाग ए, है ना। तो भाग ए या भाग ए भी बोल सकते हैं इसको, है ना, सेक्शन ए। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो सामान्य हिंदी आएगी यहाँ पर, और सामान्य हिंदी आएगी कितने 8 मार्क्स की, 8 मार्क्स की आएगी मेरे दोस्तों, है ना।
और अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक यहाँ पर आने वाला है वो आएगा सामान्य अंग्रेजी का, और ये आएगा 5 मार्क्स का होगा दोस्तों, है ना। और अगर हम देखें सामान्य ज्ञान व समसामयिक जो क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन आएंगे वो 7 मार्क्स के आएंगे। तो क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान व समसामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। और इसमें चौथी जो चीज़ भाग 1 में आने वाली है वो है शिक्षा शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं पेडागोजी। तो पेडागोजी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, आपको पता ही है। तो यानी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं शिक्षा शास्त्र से। और ऐसे अगर हम देखें तो भाग ए में ओवरऑल, है ना, कितने मार्क्स के आने वाले हैं दोस्तों, तो ये आने वाले कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स का यहाँ से आने वाला है भाग ए से। और अगर हम बात करें, अगर हमारा सब्जेक्ट है विषय गणित की बात करेंगे हम, क्योंकि आज हम गणित विषय के सिलेबस के विषय में ही बात करने वाले हैं, तो जो कि आने वाला है 120 मार्क्स का आने वाला है दोस्तों। कितने का आएगा, 120 मार्क्स का। और अगर आप देखेंगे तो भाग ए और भाग ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के जो आने वाला है वो 150 मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि 30 मार्क्स का क्या आने वाला है, भाग ए से आने वाला है, और भाग ब से 120 मार्क्स का आने वाला है। अगर दोनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा दोस्तों। तो 150 नंबर का हमारा पेपर आने वाला है। कितने नंबर का आने वाला है, 150 मार्क्स का आने वाला है, 150 का, ठीक है ना। तो 150 नंबर का हमारा जो है पेपर वो आने वाला है, किसका, संविदा वर्ग 1 का, ठीक है। अब इसको क्या है, अब आपको पता है कि इस बार कौन एग्जाम ले रहा है, सारा आपको पता ही है। अब मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि मैथ्स में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें भाग ए की डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैथ्स की डिटेल देख लेंगे हम, क्योंकि भाग ए भी सभी के लिए ज़रूरी है। और आप हो सकता है कि हिंदी से फॉर्म भर रहे हो, या आप हो सकता है कि इंग्लिश से भर रहे हो, या आपका वर्ग 1 में संस्कृत होगा, उर्दू होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। तो आपको भाग ए की जो चीज़ें हैं वो सबको सेम एक जैसी मिलने वाली है। हिंदी वाले के पेपर में भाग 1 सेम रहेगा और इंग्लिश वालों के पेपर में भाग 1 सेम रहेगा। और अगर हम देखें तो मैथ्स वाले जो लोग मैथ्स से फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी भाग क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, भाग ए, है ना। अगर हम देखें इसमें, तो इसमें सबसे पहले आने वाली है क्या, जिसको बोलते हैं हम सामान्य हिंदी आने वाली है दोस्तों। और सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें आने वाले हैं जनरल हिंदी में आएगा विलोम शब्द आएंगे, और देखेंगे तो हम इसमें शब्दावली आने वाली है, और क्या आएगा, व्याकरण आएगी, समानार्थक शब्द आएंगे, वाक्यों का अनुवाद आएगा, और रिक्त स्थान आएंगे। और इसमें क्या आएगा, त्रुटि का पता लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे, परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन आएंगे, वाक्यांश से क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे से क्वेश्चन आएंगे, और बहुवचन से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं दोस्तों। मतलब इस टाइप से सभी टाइप के जो चीज़ें इसमें आने वाली है डिटेल में हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम देखें सामान्य हिंदी की बात करें, ठीक है, तो ये सामान्य हिंदी जो स्पेशल इंग्लिश से फॉर्म भरेंगे वर्ग 1 का, उनके लिए भी सामान्य इंग्लिश आएगी, और जो इसके लिए देंगे उसको भाग 1 सबका लगभग सेम रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट फिर मेन सब्जेक्ट के अपने अलग अलग से रहेंगे। तो सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें तो हम जनरल इंग्लिश रहेगा, तो जनरल इंग्लिश में वर्ब आएंगे, हमसे टेंस पूछेंगे, वॉइस पूछेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब पूछेंगे, एग्रीमेंट पूछेंगे, आर्टिकल्स पूछेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन रहता है उसके क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे क्वेश्चन, एडवर्ब्स पूछेंगे हमसे, और एरर करेक्शन पूछेंगे। इतनी सारी चीज़ें हमसे किस में पूछने वाले दोस्तों, हमसे पूछने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा जो है वो सामान्य अंग्रेजी है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो हमसे और इसमें कुछ चीज़ें पूछने वाले हैं। तो और चीज़ें क्या क्या पूछने वाले हैं, तो इसमें हमसे पूछेंगे सेंटेंस पूछेंगे, सेंटेंसेस आएंगे रीअरेंजमेंट के। और अगर हम बात करें तो क्या आएगा, अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज के बाद क्या आएगा, इसमें कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। और अगर देखें हम तो इसमें एंटोनीम्स में पूछेंगे हमसे, सिनोनिम्स पूछेंगे, और हमसे ग्रामर पूछी जाएगी इंग्लिश की, और आइडम्स एंड फ्रेज भी हमसे इसमें पूछे जाने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर हम बात करें हमारी तीसरी चीज़ पूछी जाएगी, जो कि हमसे कितने नंबर की पूछी जाएगी, हमसे 7 मार्क्स की पूछी जाएगी। और अंग्रेजी हमसे कितने नंबर की पूछी जाएगी, 5 मार्क्स की पूछी जाएगी दोस्तों। और अगर हम हिंदी की बात करें तो वो हमसे 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम देखें कि हमसे जीके में क्या क्या पूछेंगे और करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जीके में हमसे आएंगे समसामयिक मामले पूछेंगे हमसे, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं पूछेंगे, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हमसे पूछेंगे, भारतीय व संसार का भूगोल पूछेंगे हमसे, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, ये सब चीज़ें हमसे पूछने वाले हैं। इसमें भारतीय राजनीति व शासन तंत्र में हमसे जो पूछे जाने वाली चीज़ें वो है संविधान के बारे में पूछेंगे, राजनीतिक तंत्र के विषय में पूछेंगे, और पंचायती राज के विषय में हमसे पूछा जाएगा। और इसमें सार्वजनिक मुद्दों के विषय में बातचीत होगी, मतलब सार्वजनिक मुद्दों के बारे में पूछा जाएगा, धाराएं एवं अधिकार आदि चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हमारे से है।
पर्यावरण हमसे पूछे जाने वाला है यहाँ पर, और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जाएगा, जैव विविधता के बारे में पूछा जाएगा, मौसम के में बदलाव क्या होने वाले हैं, मौसम बदलाव की जानकारी इसमें पूछी जाएगी, सामान्य विज्ञान भी पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान पर आधारित हमारे से कुछ सामान्य मुद्दे जो रहते हैं उन पे भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। आर्थिक और सामाजिक विकास अगर हम बात करें तो सतत विकास की इसमें बताना पड़ेगा, सामाजिक विकास बताना पड़ेगा, और सतत विकास हमको यहाँ पे क्वेश्चन हमको पढ़ाई करना है। अगर हम देखें तो गरीबी का समावेशन होगा यहाँ पर, मतलब गरीबी के समावेशन से क्वेश्चन आएंगे, और जनसांख्यिकी से आएंगे। सामाजिक क्षेत्रों में पहले भारत में क्या हुआ, या पहले भारत में एमपी ने, या मतलब भारत में पहले स्थान पर क्या क्या चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, और भूगोल व राजनीति मध्य प्रदेश के विषय में इतनी चीज़ें हमसे इसमें पूछी जाने वाली है। अगर हम बात करें तो हमारा चौथे नंबर पे जो आता है वो तार्किक एवं आंकिक योजना आती है, और जो कि हमसे पूछी जाने वाली है कितने नंबर की, 7 मार्क्स की ही पूछे जाने वाली है, लेकिन इसको उन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है दोस्तों। तो अगर हम देखें तो तार्किक एवं आंकिक जो क्वेश्चन है, रीजनिंग से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले, वो क्या क्या आने वाले हैं, तो तार्किक योजना में हमसे जो पूछे जाने वाला है सिलेबस में हमारे, वो है तार्किक योजना में सामान्य मानसिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग एवं डिकोडिंग पूछेंगे हमसे, स्थितिजन्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, तर्क पूछे जाएंगे। इसके बाद श्रृंखला अनुक्रम से क्वेश्चन आएंगे, संख्याओं संबंधी क्वेश्चन हमसे बनेंगे। अगर हम देखें तो इसमें क्या है, संख्या संबंधी आधारभूत ज्ञान, ठीक है कि जिसमें क्या क्या है, संख्याएं एवं उनका संबंध, परिमाण, और हमसे परिमाण का क्रम। और देखें तो अंकगणित अभिवृद्धि के क्वेश्चन आएंगे, आंकड़ों की व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की अपर्याप्तता आदि से क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान पूछा जाएगा हमसे, और विश्लेषण व उसकी व्याख्या करना रहेगा, है ना। अगर हम देखें तो पेडागोजी जो हमारे लास्ट चीज़ें हैं, पेडागोजी इसमें 5th नंबर वाला है, यानी 4th नंबर पे जो 10 नंबर का आने वाला है हमारे पास से। पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, पेडागोजी में क्या है, पेडागोजी संबंधी कुछ मुद्दे पूछे जाएंगे, जैसे कि देखे जाए तो पाठ्यचर्या रहेगा, है ना। पाठ्यचर्या में क्या क्या आएगा, अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजनाएं पूछी जाएंगी हमसे। योजनाओं में क्या पूछा जाएगा, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले दोस्तों। अगर हम देखें तो और यहाँ पर कुछ सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो वर्ग 1 निकालना बहुत आसान नहीं है, आपको बहुत तैयारी करना पड़ेगी दोस्तों। अगर देखें तो सेकंड में क्या है, अनुदेशन सामग्री एवं संसाधन है। अगर इसमें देखें तो क्या है, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाएं, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी आदि से इसमें क्वेश्चन और बनने वाले हैं। अगर हम देखें तो इसमें मूल्यांकन से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक जो रहेगा मूल्यांकन रहेगा, इसमें क्या क्या पूछेंगे, प्रकार हमसे पूछेंगे, उपकरण पूछेंगे, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं हमको बताना रहेगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि, परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या आदि टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। अगर हम देखें तो इसमें समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन आएंगे। तो अगर समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो टॉपिक रहेगा हमारा विविधता को समझना, विविधता को समझने से क्वेश्चन आएगा। अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता क्या है वो बताना पड़ेगा हमको, उसके क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद ब में आएगा क्या, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता का वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी अक्षमता, श्रवण अक्षमता एवं बधिरंधता, इससे क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आएगा संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, जैसे कि क्या है, स्वलीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता में प्रमस्तिष्क घात व चलन दिव्यांगता, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम देखें 6 नंबर पे दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, यहाँ पे हमको टॉपिक तैयार करना पड़ेगा, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। समावेशन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो दिव्यांगता संबंधी मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे हमसे। संवैधानिक प्रावधान, हमसे संवैधानिक प्रावधान से क्वेश्चन आएंगे, और शिक्षा एवं तकनीकी, इतने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आने वाले हैं। अगर देखें तो इसमें एक और टॉपिक रहेगा संप्रेषण व चर्चा, इससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा,
कक्षा में संप्रेषण और संप्रेषण में बाधाएं आदि चीज़ें यहाँ से पूछी जाने वाली, मतलब इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। अगर हम देखिए 4 नंबर पे तो शैक्षिक मनोविज्ञान, यहाँ से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ क्या क्या होंगी, ठीक है कि नहीं, रणनीतियों के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन आपसे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सब चीज़ों से यहाँ से क्वेश्चन हमको पूछे जाने वाले हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अगर गणित है तो गणित के सब्जेक्ट के विषय में भी मैं थोड़ी सी सिलेबस पे चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। अगर हम देखें तो गणित में सबसे पहली चीज़ जो आने वाली है वो है अंक गणित आने वाली है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज भी आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा। अगर हम देखें तो लंबाई, वजन, धारिता, समय, सरल, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, गुणज एवं गुणनखंड, लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्तक और लघुगणक आदि टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीज गणित में जो टॉपिक है उससे अगर जो चीज़ें पूछे जाने वाली है बीज गणित से, तो बीज गणित बीजीय व्यंजक एवं उनके गुणनखंड हमसे पूछेंगे, 1 व 2 चर वाले समीकरण तथा उनके अनुप्रयोग, समुच्चय व उन पर संक्रियाएं, आंशिक भिन्न, युगपद समीकरण, वर्णात्मक समीकरण के सिद्धांत। बीज गणित से इतने सारे टॉपिक हमसे पूछे जाने वाले हैं। अगर हम बात करें तो रेखिक असमीका से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे हमको। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, एक चर की रेखिक असमीका के बीजगणितीय हल एवं संख्या रेखा पर प्रदर्शन, 2 चरों की रेखिक समीकरणों का आलेखीय हल, 2 चरों की रेखिक असमीका के निकायों का हल ग्राफ द्वारा, निरपेक्ष मान, माध्यों की असमानता, कांचे, स्क्वायर्स असमीका और चेबसेव असमीका हमसे यहाँ पे पूछी जाने वाली है। संबंध एवं फलन अगर आप देखेंगे तो इससे क्या क्या आने वाला है, क्रमिक युग्म, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 2 परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का स्वयं से कार्तीय गुणन, अप टू r मल्टीप्लाई r, संबंध की परिभाषा, सचित्र आरेख, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर, फलन, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर विशेष प्रकार का संबंध, फलन का सचित्र आरेख, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर, वास्तविक चरों का वास्तविक मान, फलन, वास्तविक फलनों का प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर, अचर फलन, तत्समक, बहुपद, परिमेय मापांक, सिग्मन फलन, महत्तम पूर्णांक फलन तथा उनके ग्राफ, फलनों के योग, अंतर, गुना एवं भाग, समुच्चय तथा उनका निरूपण, समुच्चयों का संघ, सर्वनिष्ठ, पूरक तथा उनके बीजगणितीय गुणधर्म, संबंध, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, एक अंतःक्षेपी एवं आच्छादक प्रतिचित्रण का संयोजन, द्विआधारी संक्रिया, इतनी सारणिक एवं आव्यूह, परिभाषा एवं प्रकार, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सारणिक का अनुप्रयोग, आव्यूह पर संक्रियाएं, क्रम विनिमय, आदि नियम, परिवर्त, सहखंड व प्रतिलोम आव्यूह, रैखिक समीकरण, सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, इन सब चीज़ों से इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है दोस्तों, सारणिक और एवं आव्यूह से पूछे जाने वाले हैं जो क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा सब्जेक्ट ज्यामिति रहेगा, इसमें है ना, जो भाग है सब्जेक्ट का वो ज्यामिति रहेगा। ज्यामिति से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कोण व उनके प्रकार, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, त्रिभुज उसके प्रकार व गुणधर्म, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज के प्रकार गुणधर्म, वृत्त के कोण संबंधी गुणधर्म, समांतर रेखाएं, त्रिभुज, चतुर्भुज व वृत्त पर आधारित प्रमेय एवं प्रमेयों पर आधारित प्रश्न, ज्यामितीय आकृतियां, रचनाएं व गुणधर्म आदि चीज़ें हमसे यहाँ से पूछी जाने वाली है। अगर हम देखें तो निर्देशांक ज्यामिति से हमसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टॉपिक आने वाले हैं, अगर हम देखें तो इसमें आएगा बिंदुओं के निर्देशांक से, सरल रेखा से, रेखा युग्म से, वृत्त एवं वृत्त संकाय, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति और गोला, इनके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। अगर हम देखें अदिश व सदिश राशियाँ
तो इसमें क्या है, अदिश के परिणाम एवं दिशा, स्थिति सदिश स्थिति सदिश, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिश, स्थिति सदिश, द्विविमीय एवं त्रिविमीय सदिश, सदिशों के गुणनफल एवं उनके गुणधर्म, बल युग्म का आघूर्ण, त्रिविमीय ज्यामिति के सदिश के अनुप्रयोग, असमांतर और असमतलीय दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी सदिश द्वारा। इतनी सारी चीजें हमसे इसमें पूछे जाने वाली है। अगर हम बात करें क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति से त्रिभुज व चतुर्भुज के क्षेत्रफल की परिभाषा, है ना, और परिमाप आदि चीज़ों से क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्षेत्रफल से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें तो घन और घनाभ, शंकु, गोला, बेलन आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पर यहाँ पर प्रश्न अपने से बनने वाले हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 to लगा के 12 तक का जितना भी कोर्स है सारा कवर कर लिया गया है दोस्तों, और इसका जो लेवल आने वाला है बहुत हाई लेवल आने वाला है। आपको पता है पीजी लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे, और स्नातकोत्तर लेवल तक बाकी सब चीज़ें जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्नातकोत्तर लेवल के रहेंगे, और जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो पीजी लेवल के रहेंगे दोस्तों, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। तो अच्छा मतलब पेपर अच्छा मज़ेदार आने वाला है, अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तभी आप इसको निकाल पाएंगे, वरना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आने वाले, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं व समीकरण, त्रिभुज के गुण व हल, ऊंचाई व दूरी, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, इतने सारे टॉपिक यहाँ से कवर होने वाले हैं। इसके बाद अगर देखें सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, दंड, आरेख, प्रकीर्णन की माप, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, बारंबारता, बंटनों का विश्लेषण, क्रम, चय एवं संचय और प्रायिकता, इतनी चीजें सांख्यिकी से हमसे यहाँ पे पूछने वाले हैं। अगर हम देखें तो इसके गणितीय विवेचन से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गणितीय विवेचन से क्या आने वाला है, कथन, पुराने ज्ञात कथनों से नए प्रश्न, नए कथन और विशेष शब्द, शब्दांश, अंतर्भाव, कथनों की वैधता प्रमाणित करना, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अनुक्रम तथा श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी एवं विशेष श्रेणियां, चर, घातांकीय व लघुगणकीय श्रेणी आदि जगह से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, आदि टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे हमको। अगर हम देखें 14 नंबर पे तो मूल संख्या सिद्धांत, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या मामला है। पियानो का अभिग्रहित, आगमन का सिद्धांत, द्वितीय आगमन का सिद्धांत, इसके बाद द्वितीय सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, बेसिस प्रेजेंटेशन, है ना, प्रमेय, महत्तम पूर्णांक फलन, विभाज्यता का परीक्षण, यूक्लिड एल्गोरिथम, अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय, सर्वांग समता, संख्या के भाजकों का योग, यूलर का टोसेंट प्रमेय, फर्मेट और विल्सन की प्रमेय, इतनी सारी चीज़ें मूल संख्या सिद्धांत से आने वाली है। अगर हम बात करें तो अवकलन और समाकलन भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्या है, फलन, सीमा और सातत्य, अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के मूलभूत प्रयोग, निश्चित समाकलन और अवकलन समीकरण, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाने वाली हैं। अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन, कैलकुलस से हमसे क्वेश्चन आएंगे। तो कैलकुलस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये सब क्या है, स्नातक लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी आपको तैयारी करना पड़ेगी। लेबनिज प्रमेय, मैक्लॉरिन व टेलर श्रेणियों का विस्तार, अपरिमेय बीजगणितीय फलनों का समाकलन, रिडक्शन फार्मूले, रेखीय समीकरण जिन्हें रैखिक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एग्जैक्टर अवकलन समीकरण, रैखिक अवकलन समीकरण, समघाती रैखिक अवकलन समीकरण, द्वितीय ऑर्डर के रैखिक अवकलन समीकरण, ये सब चीज़ें कैलकुलस से हमसे पूछेंगे। इसके बाद उच्च कलन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो उच्च कलन से क्या क्या आने वाला है, अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम की सीमा पर प्रमेय, परिबद्ध एवं एकदिष्ट अनुक्रम, कोशी का अभिसरण, निष्कर्षण, अऋणात्मक पदों की श्रेणी, तुलना परीक्षण, कोशी का समाकलन परीक्षण, अनुपात परीक्षण, सभ्य परीक्षण, लॉगरिथमीय, डी मार्गन एवं बटेरेड के परीक्षण, बिना प्रमाण वाले क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। और एकांतर श्रेणी, लेबनिज का प्रमेय, निरपेक्ष एवं प्रतिबद्ध अभिसरण, इतनी सारी चीज़ें इससे पूछे जाने वाली है। और अगर देखें तो इससे सातत्य, एक 4, अनुक्रमणीय सातत्य, सतत फलनों के गुणधर्म, एक समान सातत्य, अवकलनीयता, श्रृंखला, नियम, मध्यमान और अध्यमान प्रमेय एवं उनका ज्यामितीय अर्थ, अवकलों के लिए डायबूर का, अगर आप देखें तो डायबूर का क्या है, मध्यस्थता मान प्रमेय आने वाली है।
दोस्तों अगर हम देखें तो बहुत सारे टॉपिक हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि 28 सब है तो कुछ अपन मेन चीज़ों पे चर्चा कर लें। ऐसे में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे भी आधा घंटा 22 मिनट का हो चुका है। तो अगर हम देखें तो आधे घंटे का वीडियो हो गया है अपना, और अभी हमारा सिलेबस रह गया है। तो मैं अब मेन टॉपिक के विषय में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो अगर यहाँ से देखें हम, तो अवकलन समीकरण से हमसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे गणितीय आगमन एवं द्विपद प्रमेय से क्वेश्चन बनेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होंगे, बीजगणित एवं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे, सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, स्थितिकी, गतिकी विज्ञान, वास्तविक विश्लेषण, सम्मिश्र विश्लेषण, दूरी समष्टि और अमूर्त बीजगणित। ऐसे हमसे 28 टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमसे यहाँ पर पूछी गई हैं। एक